हाय एवरीवन, माय नेम इज श्रेया एंड योर फ्रेंड फ्रॉम एनआईटी रौरकेला। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले भी मैंने 5 टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई है। ये पहला टॉपिक है व्हाइल लूप, दूसरा है व्हाइल एल्स लूप और तीसरा टॉपिक है हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप। और फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट और अपना कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में भी बात की थी उसमें। और फिर हम अपना पास्ट स्टेटमेंट के बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पास्ट स्टेटमेंट। व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट? पाइथन पास्ट स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। जो पाइथन होता है उसमें पास्ट स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होता है इन डिफाइनिंग एन एम्प्टी फंक्शन और एन एम्प्टी कोड ऑफ ब्लॉक। तो जो भी हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी एम्प्टी फंक्शन या एम्प्टी कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम एक पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ वी हैव अ लूप और अ फंक्शन दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड हियर, तो जो भी कोई हमारी लूप है या कोई भी हमारा फंक्शन है जिसका हमने जो बॉडी ऑफ लूप है वो नहीं अभी तक लिखी है या फिर हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है येट, बट वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन द फ्यूचर, तो हम उसको स्किप करना चाहते हैं लेकिन हम उसकी कंडीशन को लिखे रहना चाहते हैं, तो उस चीज में हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। The past statement is used when the syntax requires a statement। तो जब पास्ट स्टेटमेंट जब यूज होता है जब किसी भी सिंटेक्स या कोई भी फंक्शन या कोई भी कंडीशन को स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यूजर डज नॉट नो व्हाट कोड टू राइट। तो जो यूजर होता है उसको जब पता नहीं होता कि कौन सा कोड लिखना है या हम उस कंडीशन में या फिर उसको वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उस चीज के लिए हम अपना पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिसमें हम बॉडी जो लूप होती है या फिर बॉडी ऑफ कंडीशन होती है हम उसको एम्प्टी करते हैं, रहने देते हैं। टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एरर, तो जितने भी हमारे जो एरर होते हैं वो जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होते हैं अगर हम उनको नहीं लिखते हैं तो वो एक एरर देता है। तो उस एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम अपना पास्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो पास्ट स्टेटमेंट होता है हम उसके अपने एरर को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है बिना किसी एरर के रन हो जाए। तो वी यूज द पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एरर्स। द पास्ट स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन। तो जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है वो नल ऑपरेशन है क्योंकि वो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देता है। नथिंग हैपन व्हेन इट एग्जीक्यूट, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होता है जब हम अपने पास्ट स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो व्हाट इज पास्ट स्टेटमेंट? पास्ट स्टेटमेंट इज अ नल स्टेटमेंट। तो जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है वो हमारा एक नल स्टेटमेंट है। तो नल स्टेटमेंट इसीलिए है क्योंकि वो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देता है। द पास्ट स्टेटमेंट इज नॉट इग्नोर बाय इंटरप्रेटर। तो जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है वो हमें इंटरप्रेटर उसको इग्नोर नहीं करता है। बट नथिंग हैपन्स एंड रेस्ट ऑफ द कोड इम्प्लीमेंट। तो उससे कुछ होता नहीं है एक्चुअली, जो पास्ट स्टेटमेंट होता है उससे कुछ कोई आउटपुट नहीं आता है, लेकिन जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड होता है वो बिना किसी एरर के इम्प्लीमेंट हो जाता है। द लूप विल कंटिन्यू विदाउट एरर। तो जो हमारा लूप है वो बिना किसी एरर के अपना कंटिन्यू होता है। बट नो कमांड और कोड विल बी एक्शन। तो नो कमांड या कोड कोई भी एक्शन नहीं होगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। एंड पास अलाउ अस टू रन आवर कोड सक्सेसफुली विदाउट ऑल कमांड एंड एक्शन फुली इम्प्लीमेंटेड। तो अगर हम किसी कमांड या एक्शन को भी हम स्किप कर देते हैं तो जो हमारा कोड है अगर उसमें पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो बिना किसी एरर के वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। सो बाय यूजिंग पास्ट स्टेटमेंट यूजर अवॉइड एरर। तो मेन पॉइंट तो यही है कि जो पास्ट स्टेटमेंट है वो हमारे लिए अवॉइड एरर यूज आता है। तो जो पास्ट स्टेटमेंट है जो हमारे जितने भी एरर होते हैं उनको वो अवॉइड करता है। तो जो सिंटेक्स ऑफ पास्ट स्टेटमेंट, तो पास्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स एक कीवर्ड है पास। जैसे हमारा एक ब्रेक स्टेटमेंट में था ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट में था कंटिन्यू, और वैसे ही हमारा पास्ट स्टेटमेंट भी हमारा कीवर्ड है पास। उसके बाद हम देखते हैं अपना फ्लो चार्ट ऑफ पास्ट स्टेटमेंट। तो जो हमारा फ्लो चार्ट है पास्ट स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले हम एंटर लूप में अपना व्हाइल लूप या फॉर लूप या कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना एंटर लूप जिसमें हम अपना व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप इम्प्लीमेंट करेंगे या कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, इसकी एक्स इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 फिर आई इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारी कंडीशन है, कंडीशन अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है और जिस कंडीशन में हम पास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद जब हम
पास्ट स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब हमारी जो रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जिट करती है या नहीं करती उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो हमारा कोड है वो रन करेगा। तो यहाँ पे आएगा रिमेनिंग बॉडी ऑफ लूप, तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स इस पे डिपेंड नहीं होगा। हमारी जो कंडीशन है वो हमारी फिर से चेक होगी और जो रिमेनिंग बॉडी है व्हाइल लूप है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमारा लूप है वो एग्जिट कर जाएगा। तो लूप हमारा तभी एग्जिट करेगा जब कंडीशन फॉल्स है। पास्ट स्टेटमेंट हमें कोई भी एरर नहीं देगा। अगर हमने रिमेनिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाइल लूप, जो बॉडी ऑफ वाइल लूप की कंडीशन थी, कंडीशन में अगर हमने कोई भी बॉडी नहीं लिखी है या कोई कोड ब्लॉक नहीं लिखा है तो भी जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है वो हमारे आउटपुट को रन कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा बिना किसी एरर के। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पास्ट स्टेटमेंट। तो इग्नोरिंग एन इफ स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन, तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसका हम देखेंगे प्रैक्टिकल अगर हम उसकी इफ स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को इग्नोर करेंगे पास्ट स्टेटमेंट से। इफ 5 इज लेस देन 2, तो पहले हमने अपना इफ कंडीशन लिखी, सिंटेक्स लिखेंगे, यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी, उसके बाद हमने कॉलन, तो हमने लिखा इफ जो हमारी कंडीशन है वो है 5 लेस देन 2, 2 ग्रेटर देन 5, तो पास। तो ये जो कंडीशन है उसके बाद एल्स प्रिंट दिस इज पाइथन, प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये हमारा जो कोड है ये हमारी एल्स स्टेटमेंट का कोड ब्लॉक है, ये एल्स कोड ब्लॉक है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये एल्स कोड ब्लॉक है। और ये हमारा रिमेनिंग बॉडी ऑफ है, रिमेनिंग बॉडी, तो हमारी रिमेनिंग बॉडी है रेस्ट ऑफ द कोड। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो इफ कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन है, हमने इसमें कोई भी बॉडी नहीं ली है तो भी अगर हम इसको रन करते तो ये हमें एक एरर देता, क्योंकि हमने एक कंडीशन अप्लाई की और उसके बाद हमने कोई भी उसका स्टेटमेंट असाइन नहीं किया है। लेकिन अगर हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो जो भी कंडीशन है उसका एम्प्टी ब्लॉक है उसको स्किप कर देगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा दिस इज पाइथन रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये इसीलिए आएगा क्योंकि हमारा जो पास्ट स्टेटमेंट है उसका यूज यही होता है कि जो भी एम्प्टी फंक्शन है उसको इग्नोर करना। तो जो हमारा पास्ट स्टेटमेंट है वो उस एम्प्टी फंक्शन को इग्नोर कर देगा और जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड ऑफ ब्लॉक है उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे वैसे हमें एरर आना था तो वो हमें एरर नहीं देगा। तो पास्ट स्टेटमेंट एक्चुअली यूज टू अवॉइड एरर, तो हमें एरर नहीं मिलेगा और हमारा जो कोड है वो रन कर जाएगा बिना किसी एरर के और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, दिस इज पाइथन एंड रेस्ट ऑफ द कोड, और कोई भी एरर हमें नहीं आया। अब एग्जांपल ऑफ पास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। राइटिंग अ फंक्शन विद नो बॉडी, तो जो हमारा फंक्शन है विद नो बॉडी हम उसको राइट करेंगे। तो एक हमने डेफ नाम का फंक्शन लेंगे, इसमें एडिशन वैल्यू डेफ num1 एंड num2, तो हम अपना कॉलन यूज करेंगे। उसके बाद हमने इसकी कोई भी बॉडी या कोई भी कंडीशन डिफाइन नहीं की है कि जो भी हमें वैल्यूज लेंगे उसमें हम क्या असाइन करेंगे, लेकिन हमने एक पास्ट स्टेटमेंट का यूज किया है और एडिशन टू, तो हम अपने पास्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं और एडिशन टू। तो इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। तो हमारा प्रोसेस फिनिश्ड हो गई है, तो हमारा कोई भी कोड नहीं था तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन हमें जो एरर है वो नहीं आएगा और एक नल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा राइटिंग अ फंक्शन विद नो बॉडी। तो हमने एक पास्ट स्टेटमेंट का यूज किया जिसमें हमने एक फंक्शन का यूज किया है जिसमें हमने उसमें नो बॉडी लिखे, और तो यहाँ भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो पास्ट स्टेटमेंट हमें फिर से कोई एरर नहीं देता है। Thank you guys for watching this video. I hope you like this video. Do comment in the comment section too if you have any doubt regarding this video, and if you want any topic to make videos, you can also comment in the comment section too. And please subscribe to our channel 9 Pointer for more videos on academic, non-academic and PYQs. You can also join our Telegram group and Instagram group for more updates on PYQs and academics, and you can also share it with your friend this video if you like this video. Thank you guys.